गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम सभी 10वीं क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं यानी विज्ञान पढ़ रहे हैं। और 10वीं क्लास की साइंस में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है आपका अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर में जो पहले जो वीडियो भेजे थे आप लोगों को, उन वीडियो में आपने जो लास्ट टॉपिक था अपना क्या था, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखो हमने कौन कौन से इसमें पढ़ लिए हैं। पहला है आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव। पाचन तंत्र का पीएच का प्रभाव, या इसको हम वैसे बोल सकते हैं पेट की अम्लता पर पीएच का प्रभाव। पेट की अम्लीयता पर पीएच का प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा क्या पढ़ा, दूसरा है दंत क्षय पर पीएच का प्रभाव। यानी दांतों जो टूटते हैं, दांत हमारे वो किससे टूटते हैं, उसके भी पीएच का प्रभाव होते हैं। तीसरा हमारा वर्षा पर पीएच का प्रभाव। वर्षा बोल सकते हैं या अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा पर पीएच का प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कौन सा, कीटों से आत्मरक्षा पर पीएच का प्रभाव। कीटों से आत्म रक्षा पर पीएच का प्रभाव। ठीक है, पांचवा है आपका कौन सा, मिट्टी पर। मिट्टी या बोल सकते हैं कृषि पर पीएच का प्रभाव। एक बार दोबारा सुन लो इनको, हमने कौन से पाचन तंत्र का पीएच का प्रभाव। क्या है पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव। देखो पाचन तंत्र जो है, हमारे पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है। तो देखो जब हम तेल युक्त भोजन या मिर्ची युक्त भोजन को सेवन अत्यधिक मात्रा में कर लेते हैं तो हमारे पेट में जो मिर्ची युक्त भोजन जाता है तो उसको पचाने के लिए हमारे जो जठर ग्रंथि जो है उसके द्वारा HCl अम्ल का स्रावन होता है। और ज़्यादा मात्रा में HCl अम्ल की स्रावन होने के कारण हमारे पेट में दर्द और जलन की अनुभूति होती है, जिसे हम कहते हैं पेट में अम्लीयता या एसिडिटी। इसे दूर करने के लिए हमने पढ़ा भी था, किसका यूज करते हैं हम, MgOH का होल ट्वाइस। जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि इसकी पीएच कितनी होती है, 10 पीएच होती है, जो पेट में ये एक किसका काम करता है, प्रति अम्ल का कार्य करता है। जो हमारे क्या करता है, प्रति अम्ल का कार्य करता है, जिससे हमारी अम्लता क्या करती है, दूर। दूसरी बात करें दंत क्षय। दंत क्षय भी हम पढ़ चुके हैं। देखो सामान्यतः हमारा मुंह का पीएच मान जो है वो कितना होता है, 6.5, क्योंकि लार का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 6.5। सामान्यतः हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। लेकिन जब हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के पश्चात दांतों में फंसे हुए जो भोजन के अणु हैं उनसे सूक्ष्मजीव क्रिया करते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिससे हमारा मुंह का पीएच मान क्या होता चल जाता है, कम। अब ज़्यादा ही मात्रा में आपके भोजन फंसा हो तो सूक्ष्मजीव भी क्या करेंगे, ज़्यादा क्रिया करेंगे और अम्ल भी ज़्यादा बनाएंगे। इसीलिए जब हमारे मुंह का पीएच मान या दांतों का पीएच का मान कितना हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो उस समय हमारे दांतों की जो इनेमल पर रहती है, यानी कि आपके दांतों के ऊपर जो सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है इनेमल, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है इनेमल, तो वो इनेमल परत खराब हो जाती है। और इनेमल परत के खराब हो जाने पर दांत आपके धीरे धीरे क्या होने लग जाए, टूटने या खिलने लग जाते हैं, जिसे हम दंत क्षय कहते हैं। अब दंत क्षय को रोकने के लिए हमें कौन से मंजन यूज करने चाहिए, क्षारक युक्त मंजन, ये क्षारकी युक्त मंजन। जितने भी कड़वे मंजन होते हैं वो क्षारकी युक्त मंजन होते हैं, उनके प्रयोग से हमारे दांतों को सुरक्षा की जा सकती है। तीसरा हमने पढ़ा वर्षा पर पीएच का प्रभाव, या हम साधारणतः हमने पढ़ा
कि जो वर्षा का जल होता है उसे शुद्ध जल कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 होता है। तो वर्षा का जल शुद्ध होता है, लेकिन प्रदूषक पदार्थ की उपस्थिति के कारण जब वर्षा होती है तो प्रदूषक पदार्थ जो है वर्षा जल में मिश्रित हो जाते हैं, और वर्षा जल में जब मिश्रित होते हैं तो वर्षा जल का पीएच मान क्या हो जाता है, कम। अब वर्षा जल का पीएच मान क्या हो जाता है, कम। यदि प्रदूषक पदार्थ जो है हमारे वातावरण में ज़्यादा मात्रा में हो तो पीएच जो होती है वो और कम हो जाती है, जिससे हमारे वर्षा जो है अम्लीय हो जाती है। जब अम्लीय वर्षा कब कहेंगे हम, जब हमारे वर्षा जल का पीएच मान प्रदूषक के कारण कितना हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा जो होती है पेड़ पौधों, जीव जंतु सभी के लिए नुकसानदायक होती है। इससे विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, त्वचा कैंसर हो जाता है। तो इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, क्या करना चाहिए, हमें प्रदूषण को कम करना चाहिए। ठीक है, प्रदूषण कम करेंगे तो वर्षा आपकी अम्लीय वर्षा नहीं होगी, वर्षा जो है शुद्ध स्वस्थ होगी। आपने देखा होगा आपके घर वाले भी कभी कभी मना करते हैं, जब बारिश का मौसम चालू होता है तो बारिश बहुत दिनों में आती है, तो आपके घर वाले मना करते हैं बारिश में मत नहा। क्यों कहते हैं, उसका रीजन ये है कि वो क्यों कहते हैं, क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्षा जब शुरुआत में होगी तो उस समय प्रदूषक पदार्थ को लेकर आएगी साथ में, तो उसका जल कैसे होगा, जल उसका अम्लीय जल होगा, जो आपकी त्वचा पे खुजली पैदा करेगा। आपको देखो होगा खुजली हो जाएगी, ठंड लगने जाएगी आपको, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कौन सा, कीटों से आत्मरक्षा पर पीएच का प्रभाव। 14 पॉइंट है आपका, कीटों से आत्मरक्षा पर पीएच का प्रभाव। कीटों से आत्मरक्षा पर पीएच का प्रभाव। ठीक है, कुछ कीट जैसे मधुमक्खी, कुछ कीट जैसे मधुमक्खी, बिच्छू इत्यादि के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल सूत्री पूछ सकते हैं आपसे, HCOO, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और जब ये हमें काटते हैं तो हमें त्वचा में जलन व दर्द होता है। जलन में दर्द होता है, जिसे दूर करने के लिए दुर्बल लवण के रूप में NaHCO3 इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर बोल सकते हैं या सोडा बोल सकते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, जिससे दर्द दूर हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है, दर्द आपका क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो कौन से कुछ कीट जैसे कि मधुमक्खी वगैरह है
तो ये क्या छोड़ते हैं, फार्मिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है HCl। जब हमारी त्वचा में काटते हैं तो हमें जलन और दर्द होता है, और इसे दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं दुर्बल लवण। दुर्बल लवण के रूप में किसका उपयोग करते हैं, NaCO3। वैसे आप क्षार का भी उपयोग कर सकते हो, तो जैसे कि आपने कहा था आप धात्विक ऑक्साइड का भी उपयोग कर सकते हो। तो आपको जो सिलेबस के अनुसार चलना है, हमें किसका उपयोग करना है, NaCO3 का उपयोग करना है, जिससे जलन दूर हो जाती है। एक और है, इसमें कुछ शाकीय पौधे होते हैं। नोट देखो, नेटल एक शाकीय पौधा है। शाकीय मतलब झाड़ीनुमा संरचना, शाकीय पौधा है, शाकीय पौधा है जिसकी पत्तियों में, इसकी पत्तियों में कांटे नुमा संरचना होती है, कांटे नुमा संरचना होती है। इनके द्वारा भी फार्मिक अम्ल छोड़ा जाता है। अतः इनके चुभने पर हमें जलन व दर्द होता है। जिसे दूर करने के लिए भी NaCO3 का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेटल एक शाकीय पौधा है जो कि पहाड़ों पर या फिर जंगलों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्तियों में भी कांटेनुमा संरचना होती है। ये कांटेनुमा संरचनाएं जब हमारे चुभती है तो हमें दर्द और जलन की अनुभूति होती है। तो इसके जलन और दर्द में भी क्या फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसमें भी क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे भी दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम फार्मिक एसिड, इसे भी दूर करने के लिए हम बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडे का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है जीवन में उपयोग का, देखो मिट्टी या कृषि पर पीएच का प्रभाव। पांचवा है मिट्टी, कृषि या बोल सकते हैं फसल पर पीएच का प्रभाव। पीएच का प्रभाव देखो, सभी फसलें एक निश्चित पीएच परास, या परास मतलब मान, निश्चित पीएच परास पर उगती है। अतः मिट्टी का पीएच मान, कम या अधिक, मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक होने पर, मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक होने पर फसल से उत्पादन कम हो जाता है। अतः मिट्टी की अम्लीयता
को दूर करने के लिए CaOH का होल ट्वाइस तथा मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O। जिप्सम का उपयोग करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं चूने का पानी, बोल सकते हैं चूना, साधारण भाषा में क्या लिख सकते हैं इसको? चूना। तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, चूने का उपयोग करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस का। और मिट्टी की जब क्षारीयता बढ़ जाए तो किसका दुरुपयोग करते हैं हम? कैल्शियम सल्फेट के 2 हाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट और 2 जल के यानी जिप्सम कहलाता है ये। तो इसका हम दूर करते हैं जिससे हमारी कृषि का उत्पादन ठीक तरह से हो सके। तो ये है दैनिक जीवन में हमारे पीएच के महत्व। दैनिक जीवन में क्या है? हमारे पीएच के महत्व है। अब पढ़ेंगे हम दैनिक जीवन में कुछ लवण, कुछ महत्वपूर्ण लवण। कुछ महत्वपूर्ण लवण ये आपको पढ़ने हैं। महत्वपूर्ण लवण, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन कौन से लवण है। पहला है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको साधारण भाषा में बोलते हैं नमक, यानी खाने वाला नमक, खाने वाला नमक, ठीक है। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है। तीसरा है आपका CaOCl2, इसका नाम है सोडियम सोडियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको साधारण नाम, ये तो आपका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम। आपको सूत्र और उनके सूत्र और रासायनिक नाम और उनके साधारण नाम भी याद करने हैं। ये इनका साधारण नाम, साधारण नाम, ठीक है। सोडियम ऑक्सीक्लोराइड क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको साधारण भाषा में बोलते हैं हम खाने वाला सोडा, खाने का सोडा, या बोल सकते हैं सर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, ठीक है। अगला पांचवा है आपका Na2CO3.10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट के 10 हाइड्रेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट के 10 हाइड्रेट। इसको इसे बोलते हैं क्या? धावन सोडा या कपड़े धाने वाला सोडा, कपड़े
धोने वाला सोडा या पाउडर। ठीक है, अगला पांचवा नंबर हो गया। छठा नंबर देखो आपका क्या है, CaSO4.2H2O। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट K2 हाइड्रेट, 2 हाइड्रेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, सारा नाम जिप्सम। और सातवां है आपका CaSO4.1/2H2O। इसका नाम है वही कैल्शियम सल्फेट, के आधे हाइड्रेट। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, POP। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक और है, ये आपको पढ़ना नहीं, केवल सूत्र याद करना है आपको। K2SO4.L2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। क्या बोलते हैं इसको, पोटाश एलम। और साधारण भाषा में इसका नाम क्या है, फिटकरी। ठीक है, आठवां हो गया। नौवां देखो, MgSO4.7H2O। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम फेरिक सल्फेट के 5 हाइड्रेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एप्सम लवण, एप्सम बोल सकते हैं, इसको इप्सम लवण। तो आपको इन सभी जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं उन फॉर्मूले को आपको कॉपी में उतारना है, और कल एक एक करके कल क्या करेंगे, इनको हम अध्ययन करेंगे करके कैसे बनते हैं ये, और क्या क्या काम आते हैं ये, इनके भौतिक गुण क्या है, इनके रासायनिक गुण है क्या है, इनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।